थोड़ा सा ये बॉस कैप का मामला क्या है कि क्या शिकायत है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसकी? मुंबई के साउथ साइबर पुलिस थाने में एक ऑफेंस रजिस्टर था 15 जून 2026 के आसपास। तो उसमें एक कंपनी के अकाउंटेंट को उसके बॉस का फोटो डीपी पे लगा के, व्हाट्सएप के डीपी पे लगा के उसको मैसेज आता है कि ये मेरा नया नंबर है, और फिर उसके आधार पर उससे मैं थोड़ा अर्जेंसी में और फला फला XYZ अकाउंट पे आप मनी ट्रांसफर कर दो, ऐसे उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो फिर वो उसको अपने ही बॉस की इंस्ट्रक्शन समझ के उसके हिसाब से फॉलो करता है, और फिर वहां से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो जाते हैं 8-10 दिन में, और कुल 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाता है, और फिर उनको रियलाइज हो जाता है कि ये गलत जगह हुआ है। तो फिर उसके बाद मामला साउथ साइबर पुलिस थाने में रजिस्टर होता है, पुलिस हरकत में आ जाती है, और उस केस को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हुए कुल 5 करोड़ 63 लाख रुपीज उसमें होल्ड करने में सफल हो जाती है। और फिर उसमें कुछ बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, फरीदाबाद ऐसी जगहों से पहले 6 अरेस्ट हो जाती है, और फिर दूसरे फॉलोअप में अभी 2 अरेस्ट हुई है। तो कुल मिलाकर इसमें अभी तक 8 अरेस्ट हो चुकी है, और अभी भी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन में। क्या कोई इन्वॉल्वमेंट या ऐसा की चीजें सामने आई थी? इससे पहले एक केस थी जिसको इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला था कि सामने वाले ने एक लैंडलाइन पे उस कंपनी के ऑफिस में कॉल किया था, बताया गया था कि हम आपकी कंपनी का कुछ भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन चेक में कुछ तकलीफ आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो कृपया हमें आपके अकाउंटेंट का नंबर कनेक्ट करा दीजिए। लेकिन इस केस में उस पहलू को हमने चेक किया है, लेकिन इस टाइप का कुछ मिला नहीं है। तो हो सकता है कि ओपन सोर्सेस में भी कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, फोटोज, बाकी चीजें, लेकिन हम किसी भी एंगल को छोड़ नहीं रहे, उसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें। कंपनी के एक डायरेक्टर्स की फोटो थी, वो उन्होंने इस्तेमाल की थी, और ऐसे मामले उसके बाद भी एक रजिस्टर हुआ था कि जिसमें उस कंपनी के सीनियर मैनेजर की फोटो को इस्तेमाल किया है। तो हम इसके जरिए आपके द्वारा जनता से यही अपील करेंगे कि ओनली व्हाट्सएप पे डीपी दिख रहा है और वहां से आपसे कम्युनिकेट हो रहा है, तो कृपया उस पर भरोसा ना करें। कोई भी फाइनेंशियल या क्रूशियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करते समय सबसे पहले क्रॉस वेरीफाई करके ये जान लीजिए कि वो सही सोर्स से ही कॉल हुआ है या नहीं।